रहीम यार खान में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन्स में अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। नमाज जनाजा के बाद शहीद एहलकारों की कौमी परचम में लिपटी मैयतें आबाई इलाकों में रवाना कर दी गईं। तदफीन सरकारी एजाज के साथ होगी। डाकुओं के रॉकेट हमले में 12 एहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए थे। कच्चे में एहलकारों की शहादत पर पंजाब पुलिस का जवाबी ऑपरेशन। शहीदों के जनाजे उठने से पहले रॉकेट हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शहर अंजाम को पहुंचा दिया गया। डाकू बशीर शहर के 5 साथी भी शदीद जख्मी डाकुओं में सनाउल अशर, गदाली, कमलू शहर, रमजान शहर और गुद्दी शामिल। वज़ीर आलम मरीम नवाज की बशीर शहर को जहन्नुम वासिल करने वाली पुलिस टीम को शाबाश कहा। कच्चे का इलाका डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। IG पंजाब की शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत। एडिशनल IG, DIG और दीगर पुलिस हुकाम ने भी एहलकारों की तीमारदारी की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने हमेशा अजीम कुर्बानियां पेश की। कच्चे के इलाके और सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों, डाकुओं और शरपसंद अनासिर के हमलों के चैलेंजेस का सामना है। डाकुओं के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहीं। हुकूमत जवाब दे, डाकुओं के पास जदीद और भारी असलहा कैसे पहुंचा। मीर जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि रहीम यार खान में पुलिस के जवानों की शहादत हद दर्जा अफसोसनाक है। कच्चे के डाकू इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि शहरियों के बाद कानून नाफिज करने वाले अदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बताया जाए, जब भी ऑपरेशन की बात शुरू होती है तो किसके सियासी मफादात आड़े आ जाते हैं। कौन कच्चे के डाकुओं की सहूलत कारी कर रहा है। वफाकी हुकूमत का तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। दायरे के 6000 मुस्तकिल और हज़ारों डेली वेजेस मुलाजमीन को कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने तस्दीक करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने पैसे न होने पर फैसला किया है। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। काबीना की मंजूरी के बाद जो टाइमलाइन तय होगी उसके मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाएंगे। मुबारक सारी के इस फैसले में मुतनाज़ पैराग्राफ हज़्फ होने पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर नमाज जुम्मा के इज्तिमात में अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 3 रुकनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। साहिबजादा हामिद रज़ा ने ऐलान कर दिया। कराची में सुपर हाईवे पर डाकुओं ने कोच के 50 मुसाफिरों को लूट लिया। लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स को जख्मी कर दिया। डाकू फरार, लूटने वाले मुसाफिरों ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। डाकुओं को पकड़ने वाले खुद डाकू बन गए। गुजरांवाला में पुलिस मुलाजिम ने साथी से मिलकर शहरी को लूट लिया। पुलिस वर्दी में 2 मुलजिमों ने पेट्रोल पंप मालिक से 5 लाख रुपए छीने। शहरी की मज़ाहमत पर लोग इकट्ठे हो गए। मुलजिमों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डाकू में से एक कांस्टेबल निकला, साथी को वर्दी भी उसी ने दिलवाई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजहबी जमातों के कारकुनों के रेड जोन में घुसने पर इंक्वायरी कमेटी का इजलास। SP सिटी, SDPO और SHO सेक्रेटरीट से जवाब तलब। वज़ीर आज़म के हिदायत पर बनाई गई कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी दाखिला कर रहे हैं। ताहाल जिम्मेदारान अफसरान ने तहरीरी बयान जमा नहीं किया। कैमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी कबूल कर ली। डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन के आखिरी रोज ट्रंप को भी आड़े हाथों ले लिया। बोली, डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस भेजना खतरनाक होगा।
वो जीते तो कैपिटल हिल पर हमला करने वाले इंतहा पसंदों को आज़ाद कर देंगे। शुमाली कोरिया के किम जोंग उन जैसे आमिरों का साथ नहीं दूंगी। गजा में सीज फायर और जरगमालियों की रिहाई के लिए डील का वक्त आ गया है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। तीसरे रोज बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। जाकिर हसन 12 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। खुरम शहजाद की 2 विकेटें। नजमुल हसन शांतो की इनिंग्स 16 रन पर खत्म कर दी। मोमिनुल हक निस्फ सेंचुरी बनाकर खुरम शहजाद की गेंद पर बोल्ड हुए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। फैज हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात से मुत्तफिक नहीं। नवाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद है। बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए था। जलसा करना हर सियासी जमात का हक है। तरनौल जलसा मुलतवी करने पर महमूद खान अचकजई की नाराजगी बरकरार। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी पार्टी से ही मायूस। कहते हैं जलसा पीटीआई नहीं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से था। फैसला करने से पहले सब जमातों को एतमाद में लेना ज़रूरी था। इस वक्त आइन का तहफ़्फ़ुज़ मुकद्दम है, वक्त आने पर जवाब दूंगा। पीटीआई कोर कमेटी का भी महमूद अचकजई के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने पर जोर। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया। अटॉर्नी जनरल भी आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब। दरख्वास्त गुजार की इलेक्शन एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। समात 30 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान पर मिसकंडक्ट के इल्जाम पर इंक्वायरी का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को 10 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन ऑफिसर खुशाब उसामा अहमद अली के बैरून मुल्क रवानगी को सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने छुपाया था। पेशावर में मियां बीवी के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। लाशों को कोहाट रोड पर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। इल्जाम लगाया पुलिस ने दोनों को घर में घुसकर मारा। पुलिस ने मारे गए शख्स को इश्तिहारी और संगीन मुकदमात में मतलूब करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुजरिम कमरे में अपना ही दस्ती बम फटने से हलाक हुआ, जिसकी जद में उसकी बीवी भी आ गई। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की रीवैम्पिंग मजाक बन गई। अरबों रुपए खर्चने के बावजूद सर्विसेज अस्पताल के हालात ना बदले। सीवरेज का पानी जमा होने से इमरजेंसी जोहड़ में तब्दील। शदीद बदबू और ताफुन फैलने से तिब्बी अमले और मरीजों की हालत खैर हो गई। इलाज मुआलजा रुक गया।